हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना जो चैप्टर चल रहा था कोशिका वाले कल मैंने आपको जो जीव ध्रुवी के बारे में मैंने आपको पूरा विवरण बता दिया था कि जीव ध्रुवी क्या है, जीवन का भौतिक आधार क्या है, या जीवन का रासायनिक आधार क्या है, या जीव ध्रुवी की खोज किसने की थी, या जीव ध्रुवी नाम किसने दिया था। तो दोस्तों मैंने पूरी तरह से अच्छे तरह से जो जीव ध्रुवी वाला कल वाला चैप्टर मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था और अच्छा कंटेंट था। दोस्तों मेरा कंटेंट आपको कैसा लगता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को या जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज और मैं जो आपको चैप्टर लेके आया हूं ना वो है कौन सा है, वो है रिक्तिकाएं। कौन सा है? रिक्तिकाएं। जैसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, वेपुल्स कहते हैं। रिक्तिकाएं होती क्या चीज है दोस्तों? इसके नाम से प्रतीत हो रहा है दोस्तों, इसके हमें नाम से प्रतीत हो रहा है रिक्तिकाएं। मतलब ये रिक्तिकाएं क्या होती है, ये कोशिका के अंदर क्या होती है, रिक्त स्थान होते हैं। ये कोशिका के अंदर क्या होते हैं, ये कोशिका के अंदर रिक्त स्थान का कार्य करते हैं। ये कोशिका के अंदर क्या करते हैं, रिक्त स्थान का कार्य करते हैं। मतलब ये कोशिका के अंदर किसका कार्य करते हैं दोस्तों? रिक्त स्थान का तो कार्य करती है, इसके अलावा ये डस्टबिन का भी कार्य करती है। किसका भी करती है? डस्टबिन का कार्य करती है। मतलब कूड़ा पात्र या कचरा पात्र का काम कौन करती है कोशिका के अंदर? तो आपको याद रखना है ये रिक्तिकाएं करनी है, और कोशिका के अंदर एक रिक्त स्थान होता है, उसी को अपने क्या कहते हैं, रिक्तिकाएं कहते हैं। अब रिक्तिकाएं के बारे में एक चीज याद रखना, वैसे तो जो पिछले मैंने आपको शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो पादप कोशिका विधि है, ये सिर्फ पादप कोशिका जो कोशिका विधि है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से आपको याद रखना कि जो रिक्तिकाएं है ना, ये भी आपको याद रखना पराई पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये पराई किस में पाई जाती है? तो आपको याद रखना ये पराई के है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जो रिक्तिकाएं है, ये रिक्तिकाएं किस में पाई जाती है? तो सीधा सा बता देना कि सर ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब आपसे पूछने जाए कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, मतलब पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, ठीक है ना। यह कोशिका का पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपको याद रखना ये रिक्तिकाएं है। मतलब जो पादप कोशिका होती है इसमें सबसे बड़ा जो कोशिका का जो अंग होता है या कोशिकांग होता है, तो वो आप बताते हैं रिक्तिकाएं होती है। क्या होती है? रिक्तिकाएं होती है। और ये दोस्तों रिक्तिकाएं क्या करती है? वसा का स्टोर करती है। किसका? वसा, जिसे अपन कहते हैं ना फेट। ये फेट का क्या करती है? स्टोर करती है। या फेट का क्या करती है? संचय करती है। ये फेट का क्या करती है? संचय करती है। कौन करती है? तो आप बता देना कि रिक्तिकाएं करते हैं। रिक्तिकाएं चारों ओर एक झिल्ली द्वारा आवृत या ढकी रहती है। ये जो रिक्तिकाएं है ये क्या है? चारों ओर एक झिल्ली के द्वारा क्या रहती है? आवृत होती है या ढकी रहती है। उस झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस झिल्ली को अपन कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? उस झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? तो उस झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो रिक्तिकाएं एक झिल्ली के द्वारा आवृत रहती है, ढकी रहती है, उसका जो कवर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? तो टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब यहां से देखते हैं इसके कार्य कि जो रिक्तिकाएं है इसका कार्य क्या है। दोस्तों कार्य के बारे में आपको याद रखना, इसकी जो फंक्शन है, इसकी जो कार्य के बारे में आप याद रखना। मैं सिर्फ आपको दो ही पॉइंट बता रहा हूं, इसके कार्य के बारे में मैं सिर्फ आपको दो ही पॉइंट बता रहा हूं कि वो दो पॉइंट कौन से हैं। तो वो पॉइंट देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसका पहला पॉइंट है ये कोशिका को स्फीति प्रदान करती है। ये कोशिका को क्या प्रदान करती है? स्फीति। जो कोशिका होती है इसको ये क्या करती है? स्फीति प्रदान करती है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको क्या है? ये दोस्तों अपने शरीर में जो खनिज लवण है, जो मिनरल्स है, जो खनिज लवण है, जो मिनरल्स है और जो जल है, ठीक है ना, जो खनिज लवण है, मिनरल्स है, इनका क्या करती है? बैलेंस बनाए रखती है या संतुलन बनाए रखती है। कौन बनाए रखती है? ये रिक्तिकाएं।
ये रिक्तिकाएं क्या करती है अपने शरीर में, या जो नहीं सॉरी अपने शरीर में क्या है, ये ये जो पौधों में ये क्या करते हैं, खनिज लवण और जल का के संतुलन बनाए रखती है। कौन बनाए रखती है? रिक्तिकाएं बनाए रखती है दोस्तों। ये कोशिका वाला दोस्तों जो रिक्तिकाएं में जो चैप्टर है ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और अपने नोट्स भी बना लेना। ऑथेंटिक मैटर है दोस्तों, ऑथेंटिक कंटेंट है, एनसीईआरटी आधारित है, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।